क्या बोल के गया था भाई लोगों कल? विराट कोहली सबसे बड़ा खतरा हो सकता है केकेआर के लिए। क्यों? कुछ मदरबोर्ड मदरनीय लोग कह रहे थे विराट का तीसरा जीरो आ रहा है, और मैं ये कह के गया था कि यही सबसे बड़ा इस मैच में प्लस पॉइंट है। केकेआर के लिए नुकसान है, आरसीबी के लिए प्लस पॉइंट है कि विराट कोहली का खराब मैच आ लिया और लगातार 2 आ गए। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था। तो भाई मोरल ऑफ द स्टोरी ये है मित्रगणों कि सबसे पहले तो जो विराट कोहली की बर्बादी चाहते थे, आरसीबी को बर्बाद चाहते थे, उन सभी अपने भाइयों को बस इतना ही है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। पहली टीम पंजाब कोई रोक नहीं सकता, अभी हमने खुद को रोका हुआ है। दूसरी टीम आरसीबी, चलो कम से कम एक टीम तो सुख चैन आ रहा है ना, मतलब चैन दे रखा है उस टीम ने, टॉप पे है वो टीम। कोहली नहीं है, ये कोहिनूर है। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था भाई लोगों, 2-0 आई थी, फिर विराट कोहली ने मुड़ के नहीं देखा उसके बाद। हालांकि जब वो 2-0 आई थी तो लग रहा था कि भाई सब सिस्टम खराब हो गया है, रिटायरमेंट आ जाएगी। वो ऑस्ट्रेलिया में याद है ना, विराट कोहली ने अपने ग्लव्स उतार के ऐसे कर दिया था, विराट कोहली ने ग्लव्स ऐसे करा और लोगों की जान नीचे गिर गई, मतलब उस तरीके से। तो लब्बो लबाब ये है कि कोहली को 2-0 नहीं करने देनी है, ये समझा करो जरा, मतलब उस हिसाब से। मैं इसलिए खुश हूं कि विराट कोहली का बहुत तगड़ा मैच आ गया, अगला पंजाब से है। नहीं, इसलिए नहीं खुश हूं कि अगला बर्बाद हो जाएगा, नहीं भाई, इतना अच्छा थोड़ी आएगा, मतलब 2 बैक टू बैक सेंचुरी थोड़ी आती होती है यार, समझा करो तुम इस हिसाब से। बाकी सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि भाई लोगों आज जितेश ने भी मैच खत्म कर दिया, और विराट कोहली का भाई लोगों कैच, अच्छा सच्ची बताना, दिल से बताना, सारे भाई लोग दिल से बताना, अगर वो कैच पकड़ लिया जाता क्या आरसीबी ये मैच हार जाती? देखो विराट कोहली के लिए मैं एक लाइन बहुत यहां बताना चाहूंगा, जो कि आजकल बड़ी इंस्टाग्राम पे भी वायरल होएगी, कल से ही वायरल होनी चालू हो जाएगी, होनी चालू हो भी गई होगी। लाइनें कुछ इस तरीके से हैं, जब तक खड़ा यो छोरा इस फील्ड पे समझ ले मैच अभी बाकी है। भाई लोगों बात यही सच है, जब तक ये छोरा फील्ड पे खड़ा है समझ ले मैच अभी बाकी है। मुश्किल हो जाती भाई, पता क्या होता है, ये बड़ा ही मामूली सा रन चेज लगा है कि नहीं लगा, सच्ची बताना। और ये आक्रोश देख रहे हो तुम, सेंचुरी के बाद भी कोई बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन नहीं करी। मैं सोच रहा था शायद, मैंने कहा सेलिब्रेशन कुछ अलग रहेगी, कुछ नहीं, बड़ी नॉर्मल सी सेलिब्रेशन थी। 14,000 T20 आई नहीं, T20 रन्स भी बना लिए हैं, 14,000 प्लस कर दिए हैं आज। और सेंचुरी नंबर मुझे डाउट है 9वीं है या 10वीं है, 9वीं होगी मेरे ख्याल से, हाँ 9वीं होगी जहां तक मेरे को ख्याल आ रहा है। क्योंकि भाई पता क्या है, 1-2 मार रखी हो तो याद भी रहे बंदे को, तो सेंचुरीज कुछ ज्यादा ही है, मतलब 9वीं है शायद, मतलब 9वीं है, कंफर्म कर दिया है गाइज लोगों ने। आरसीबी समाज जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा उस हिसाब से। भाई लोगों केकेआर का बस मैं इतना कहना चाहता हूं, केकेआर के लिए ज्यादा कुछ है नहीं कहने को। सबसे पहली बात तो यह है, एक पॉइंट तो टाइम बताएगा कि कौन किसको देगा, ठीक है। अभी भी तुम जिंदा हो यार, ऐसी बात नहीं है, अभी भी तुम्हारे हाथ में है, वो क्या है हाथ में, मतलब अपने मैचेस जीत के आगे जाना है, अपने हाथ में है अभी भी, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट जरूर हुआ है, वरुण चक्रवर्ती भी नहीं था, सुनीले का भी पहला ओवर डलवाया फिर रोक लिया, बाद में मतलब मुझे समझ नहीं आया वाई क्यों उस तरीके से, मतलब समझ रहे हो। लेकिन कैच ड्रॉप करनी बहुत महंगी पड़ गई भाई लोगों। देवदत्त का भी कैच छूटा था 22-23 रन के आसपास, करेक्ट। विराट कोहली का भी इसके आसपास ही कैच छूटा, तो ये दोनों कैच, और ये वैभव अरोड़ा जो है ना, केकेआर वाले ही हाथ खड़े करेंगे, बाकी कोई नहीं खड़े करेगा। ये वैभव अरोड़ा भाई साहब बॉलर बहुत अच्छा होगा, इंसान पे तो चलो अच्छे ही होंगे, सारे ही अच्छे होते हैं इंसान तो भाई, मैं इंसानियत पे बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। मेरा भी हो सकता है कल को मित्र बन जाए वैभव अरोड़ा भाई, यार ऐसी बात नहीं है। फील्डर बहुत ही घटिया है, ऐसे साउंड नहीं आते, साउंड इफेक्ट आते, ये वो वाला था। लाइव है भाई, लाइव चल रहा है, क्या करें भाई लोगों, देखिए पता क्या होता है ना, मतलब आदत से लाचार आदमी ना, एडिटर तो है ही है ना, मतलब उस हिसाब से तो करना पड़ता है ऐसे लाइव में। फील्डर बहुत घटिया भाई साहब, बहुत ही घटिया फील्डर, हर मैच में ऐसी कैच छोड़ेगा कि मैच ही मरवा देता है उस हिसाब से। देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे न्यूट्रल होने की कोशिश कर रहा हूं, हुआ तो नहीं जा रहा है, आरसीबी जीती है, खुशियां बहुत हैं, टाइम कुछ ज्यादा हो गया। लाइक सब्सक्राइब तुम लोग कर दो, नहीं तो चेन्नई वाले कहेंगे हमारी लाइव में ज्यादा लाइक होते हैं, आरसीबी में कम हो रहे हैं आजकल, खींच के रख दो मीटर। बाकी भाई लोगों बात यह है कि विराट कोहली ने इस रन, मास्टर है यार ये आदमी, मास्टर है भाई, चेज मास्टर फॉर ए रीजन। इसलिए नहीं कहा जाता कि कोई इक्का दुक्का मैच खत्म करे होंगे, चेज मास्टर फॉर ए रीजन इस वजह से कहा है। देखो यार इस बंदे की आप फिटनेस पे बात कर लो, विराट कोहली के साथ में कौन खेल रहा है, कई बार आके 24 साल का लड़का खेल रहा होता है, कई बार 26 का, कई बार 27-28 का, उससे छोटे ही खेल रहे हैं ना, उसकी एज से कम ही खेल रहे हैं ना। आप रनिंग बिटवीन द विकेट्स देखो उसकी, किस तरीके से वो भागता है भाई। बहुत चांस हो जाते हैं कि दूसरा बंदा रन आउट हो जाएगा, क्योंकि वो हो सकता है हल्के में ले रहा हो कि मैं तो जवान हूं, अरे वो जवान होगा, वो तो 37-38 साल का नौजवान है। ये जितना जितना इनकी एज प्लस होती जा रही है, ये उतना नहीं करते जा रही है। देखो एक सबक तो है विराट कोहली से देखने को मिलता है, अपनी गेम से प्यार करो, अपने प्रोफेशन से प्यार करो, वो सारी बातें ठीक हैं। जुबान पे जो सेक्रीफाइस कर रखा है ना भाई, इसके लिए तालियां बनती हैं भाई। यार इतना अमीर आदमी, मैं सच्ची बता रहा हूं, मेरे को कोई 10,000 रुपए दे जाए, मेरे ये हो जाती है क्या खा लूं, क्या ओढ़ लूं, क्या पहन लूं, क्या झूम लूं, है भाई क्या करें। हम वो वाले लोग हैं भाई जिनका कोल्ड ड्रिंक पीना खुल के सपना होता था एक टाइम पे, हम वो वाले लोग हैं
कि यार एक दिन कोल्ड ड्रिंक की पूरी बोतल पी जाएंगे, मतलब वो वाला। जब छोटे होते थे तो ये सपने देखते थे, यार इस दुकान वाला ना एक बार आंख बंद कर ले सारी कोल्ड ड्रिंक पी जाएंगे, ऐसे फुद्दू सपने देखते थे। इतना अमीर आदमी, इतनी जुबान पे कंट्रोल, यार भाई कमाल नहीं कर दिया। वैसे माँ बहन एक कर देता वो जुबान से, वो अलग बात है, खाने पीने पे कंट्रोल। इस आदमी को यहां तक इतना ज्यादा कामयाबी भाई फिटनेस की वजह से ही लाई हुई है, ये फैक्ट है। ये कमाल कर दिया यार भाई विराट कोहली ने, क्या तारीफ करें। और एक और बात, एक स्पेशल चीज और मैं यहां मेंशन कर दूं विराट कोहली की, फील्ड में अपने आप को कभी भी बचा के नहीं खड़ा होता, हमेशा जो सबसे ज्यादा बिजी रहने वाला एरिया रहता है ना, वहां पे जाके खड़ा होता है। और एक और चीज, मजा आ रहा है ना? नहीं, विराट जो हेटर्स हैं उनकी तो ऐसी हो रखी है, उनका तो जीना हराम करूँ अगले 24 घंटे के लिए भाई। उसके बाद मेरा मैच है ना पंजाब वालों का, पंजाब और एमआई का, उसमें जो होगा होगा, देख लेंगे, कोई बात नहीं, टोटका जारी है। पहले विराट कोहली जाता है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है, तो ये खास बात है विराट कोहली की। आरसीबी के भाई लोगों को 2 मैच बचे हुए हैं अब, ठीक है। 2 में से कितने जीतेगी आरसीबी? देखिए अब थोड़ा सा भाईचारा संकट में है, भाईचारे पे हम बाद में बात करेंगे। 17 तारीख वाले मैच पे हम बाद में बात करेंगे, पंजाब और आरसीबी वाले मैच पे, क्योंकि उससे पहले मैच मुंबई वाला बहुत ज्यादा जरूरी है पंजाब के लिए। 2 मैच बचे हैं आरसीबी के लिए, एक है पंजाब और एक है एसआरएच। एसआरएच का मैच काफी डिफिकल्ट होने वाला है, इतना आसान होने वाला है नहीं है। एक बार सीधा पॉइंट टेबल पे चलते हैं, फिर एक एक बंदे की तारीफ और प्लेयरों की सारी उस हिसाब से रहेगी। 16 पॉइंट हो गए हैं आरसीबी के 12 मैचों में, ठीक है। अगर पंजाब अपना अगला जीत लेता है तो 12 मैच में उसके 15 हो जाएंगे, ठीक है। तो जब आरसीबी और पंजाब आपस में मैच खेलने के लिए आएंगे ना, मान लेते हैं आरसीबी के तो 16 ही हैं 12 में, मैं अपने मान के चल रहा हूं कि 12 में हमारे भी 15 होंगे, ठीक है। तो देखो इस हिसाब से तो भाईचारे के लिए यार तुम लोगों को थोड़ा सा भाई यार टुल्लो की जिंदगी बर्बाद कर लो यार भाई, आखिरी मैच में यार देख लो यार, थोड़ा अगर एडजस्टमेंट हो सकती है यार। आरसीबी समाज इन द हाउस गाइड्स, देखिए बड़ा ही धर्म संकट है मेरे लिए। मैं तो चाहता हूं कि नंबर 1 नंबर 2 आरसीबी पंजाब फिनिश करें, पर हमने आरसीबी छोड़ो, पंजाब वालों ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी दे मारी, नहीं तो ये दिन ही ना देखना पड़ता। हम बहुत गंदा मैच हार गए पिछले वाला, 3 हार गए, कोई नहीं, चौथा नहीं हारना चाहिए था। और मुंबई से भी अगर कहीं हार गए फिर तो डिबेट ही खत्म हो जाएगी, फिर तो कोई चक्कर ही नहीं, फिर तो चली चलो, फिर तो ये देखना हम और कितना बर्बाद होंगे। तो वो वाली चीज है भाई लोगों। तो आरसीबी बड़े आराम से 18 पे तो जा रही है। अब ये नहीं पता 18 के साथ 1 और 2 सेफ है कि नहीं है। मेरे ख्याल से 18 के साथ, क्योंकि नेट रन रेट अच्छा है आरसीबी का, ये प्लस पॉइंट है। देखो वैसे तो आरसीबी चाहेगी 20 पॉइंट लो और कहानी खत्म कर दो, फिर डिबेट ही ना आए, ठीक है। पर मेरे को लगता है 18 के साथ भी 1-2 रह जाएगी कहीं ना कहीं, क्योंकि बाकी टीमें भी आपस में भी मैच है ना उनके, तो वो वाला तरीका है। क्योंकि अभी जीटी भी पहुंच सकती है 20 तक, एसआरएच 18 तक पहुंच, 19 तक पहुंच जाएगी, पर वो आपस में भी है, तो वो वाला सीन है भाई यहाँ पे। तो पॉइंट्स टेबल बड़ा ही अच्छा हो गया, मजेदार हो गया है। सीएसके अभी भी 5वें पे है। सीएसके के भी जो, मैं एक बारी एक आपको बता दूं, बचे हुए मैचेस बता दूं, आरसीबी का भी ट्वीट देखते हैं, अभी देखते हैं, सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, उस्ताद जी आए हैं, सब करके जाएंगे, कोई नहीं। एक बारी ध्यान से सारी टीमों के बचे हुए 2-2 3-3 मैच सुन लो, किस किस के खिलाफ हैं। तारीख नहीं बता रहा हूं, बस टीम बता रहा हूं किस किस के खिलाफ है, ठीक है। मेहनत करी उस्ताद जी ने, पूरा ऐसा नोट करके लाए हैं। पंजाब, एमआई, आरसीबी और एलएसडी के साथ अपने 3 खेलेगी लास्ट। आरसीबी पंजाब और एसआरएच के साथ खेलेगी अपने बचे हुए 2। केकेआर, जीटी, एमआई, डीसी के साथ खेलेगी अपने बचे हुए 3। इसमें प्लस पॉइंट एक है कि केकेआर ने अपने घर पे खेलना है अब, और अपने घर में वो फंसा लेंगे। वहां एक ही आदमी काफी है, और वो है भाई लोगों आपका सुनीला। आरआर कहां है? अबे तुम कहां हो? घर पर चले गए क्या भाई? आरआर की जिसने भी शेड्यूलिंग कर रखी, बहुत फुद्दू कर रखी भाई साहब, बहुत ही घटिया। इतना गैप देता है यार कोई? जीटी के भाई लोगों केकेआर और सीएसके के साथ 2 मैच बचे हुए हैं, ठीक है। आरआर के 3 मैच बचे हुए हैं, 17 तारीख को अपना वो भी मैच खेलेंगे। डीसी, एलएसडी और एमआई, मैं आरआर के लिए भी बड़ा पॉजिटिव हूं अभी। रियान मेरे जानू, वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, सब अपने यारे प्यारे भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एसआरएच 2 मैच खेलेगी सीएसके और आरसीबी से। एमआई पंजाब, केकेआर, आरआर से खेलेगी। सीएसके, एलएसडी, सीएसके वाले ध्यान से सुने, अभी भाई कहानी अपने हाथ में है। सीएसके, एलएसडी, एसआरएच, जीटी, कोई भी मैच आसान नहीं है। एलएसजी हार गई है, लेकिन पानी पिया जाएगा, जल ग्रहण कर लेता हूं थोड़ा। अरे तेरी ऐसी तैसी बोतल ही गिरी होती। सीएसके के एलएसडी, एसआरएच और जीटी के साथ 3 मैच बचे हुए हैं। एलएसडी बहुत खराब कर लेती है कुछ ना कुछ करके। डीसी के आरआर और केकेआर के साथ मैच बचे हुए हैं 2, किसको बर्बाद करेंगे पता नहीं। एलएसडी के 3 मैच हैं, सीएसके, आरआर और पंजाब। तो ये बाकी के मैच बचे हुए हैं भाई लोगों। क्या ट्वीट कर दिया आरसीबी ने? मत करा करो यार भाई, यार क्या कर दिया? तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे उन्होंने, तुम रो लो, मेरा फोटो ट्वीट कर दिया हो। एक मिनट देखता हूं मेरे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने क्या ट्वीट कर दिया है। एक मिनट रुको जरा, कहां ट्वीट कर दिया है?
क्या ये शेरवेर वाला, क्या ये शेर वाला ट्वीट, क्या जल्दी बता दो जल्दी, फिर पढ़ूं मैं। हाँ जल्दी बता दो जल्दी, शेर वाला क्या, इंस्टा वाला, इंस्टा वाला, यस 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 यस, हाँ 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 हाँ, केकेआर को ट्रोल किया, अच्छा अच्छा केकेआर को ट्रोल किया, फिर तो पढ़ूंगा, रुको एक मिनट, नहीं रुक जा, ला रहा हूँ बैकग्राउंड में ला रहा हूँ भाई, रुको जरा। इंस्टा वाला दोनों देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम कोई गरीब आदमी थोड़ी हैं। क्या किया है एक तो पता नहीं लग रहा भैंस, क्या कर दिया, क्या है यार, स्कोर कार्ड में नहीं आने दोगे। द फनीएस्ट, 2 मिनट पहले 3 मिनट पहले आएंगे। द फनीएस्ट पार्ट अबाउट दिस सेम ओल्ड बैंटर इज दैट इट कीप्स गेटिंग क्वाइटर एवरी ईयर। सी यू नेक्स्ट ईयर नाइट्स, hopefully with some new material from this decade। ठीक है, इंस्टा पे क्या करा है, ट्रैफिक लाइट वाला, ट्रैफिक लाइट्स, आवर 8 विकेट 1 विद, ठीक है 16 पॉइंट, हाँ अच्छा लग रहा है, ये भी बढ़िया लग रहा है। इंस्टा वाला भी देख लेता हूँ, शांति हो जाएगी तुम लोगों को। हाँ वहाँ क्या कर दिया, कुछ अलग से कराया क्या वहाँ पे, या ट्वीट वाला, हाँ वहाँ पे भी तो सेम ही है, वहाँ पे भी सेम ही है, और क्या मतलब। हाँ ठीक है, बढ़िया करा है, अच्छा करा है। अरे नहीं केकेआर अभी जिंदा है यार, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे बाहर हो गई हो। हाँ जी, पॉइंट्स टेबल का हो गया है, अब चलते हैं मैच के ऊपर। भाई सबसे पहले तो मैं यहाँ हाईलाइट बता दूं पूरे मैच की। जो कोका शुरुआत करी है भुवी ने, देखो आते ही कितनी 4 से 5 तो डॉट बॉलें डाल दी थी आते ही, तो वो बहुत ही अच्छा शुरुआत वहाँ पर करी थी। उसके बाद चौका जरूर खा लिया था, पावर प्ले में भी ठीक ठाक बॉल डाला। और मुझे एक चीज़ बताओ, हाँ या ना करके जरा एक चीज़ बताओ जरा, क्या आरसीबी की ये परफेक्ट 11 है? एक करा नीचे जाओ, नीचे जाओ, कितना नीचे जाओ। अरे ठीक है यार, ये ट्विटर वाला गेम मेरे समझ में नहीं आता, सॉरी भाई मेरे समझ में नहीं आता, ये ट्विटर वो मेरे समझ में नहीं आता, मैं इससे थोड़ा दूर रहता हूँ। ये मैंने तुम्हारा दिल रखने के लिए देख लिया पीछे जाके। मेरा धंधा जो है ना, मेरा जो फोकस है, मेरा जो दिमाग है, मेरा ग्राउंड पे चलता है, ग्राउंड पे जो चल रहा है मैं वो देखता होता हूँ। मुझे ये बताओ, क्या ये 11 परफेक्ट है? अगर जितेश परफॉर्म कर दे तो मुझे तो लग रहा था आज भी धरा जाएगा, पर चलो खत्म तो कर गया, क्योंकि कुछ चाहिए भी नहीं था जब टीम डेविड आउट हुआ। मतलब 12 में